वंदे पुरुषोत्तम। जतीनदा एक दिन ठाकुर जी से पूछे कि नाम ध्यान करते समय जब हम बैठते हैं तो मन में अनेक व्यक्तिगत, पारिवारिक और परिवेश के मामले सामने आने लगते हैं, इसका समाधान क्या है? श्री ठाकुर जी बोले कि यह तो स्वाभाविक है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। हम जिन समस्याओं में उलझे हैं वे नाम ध्यान के दौरान अवश्य ही हमारे मन में आते हैं। कोई भी व्यक्तिगत, पारिवारिक या परिवेश की समस्या परम पिता के दायरे से बाहर नहीं है। उन सभी विचारों को दबाने या दूर भगाने की कोशिश करने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि उन्हें कैसे हल किया जा सकता है जो उन्हें प्रसन्न करें, और उसी के अनुसार वास्तविक जीवन में कार्य करना चाहिए। तभी वे परम पिता को प्रसन्न रखेंगी। इस प्रकार सब कुछ धीरे धीरे उन्हें यानी परम पिता के लायक करने को बनेगा। जतीनदा बोले कि मुझे आपकी बात ठीक से समझ में नहीं आई। श्री ठाकुर जी बोले कि कल्पना कीजिए कि नाम का ध्यान करते समय धन की समस्या आपके मन को परेशान कर रही है। तब यदि आप यह सोचें कि आप लोगों की उचित सेवा कैसे कर सकते हैं, आप अनेक लोगों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, आप लोगों को सुख और सुविधा कैसे प्रदान कर सकते हैं, तो आपके भीतर धन संबंधी समस्या का इष्टमय समाधान उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार समस्या आपको इष्टमय से विचलित नहीं कर सकती है, बल्कि यह आपके इष्टमय व्यवहार को और अधिक प्रबल बना देगी। इसीलिए मैंने कहा, जब गरीबी आती है तो मैं जो कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ वह दे देता हूँ। जब सत्ता की लालसा होती है तो मुझे जो कुछ भी मेरे पास है वह देना पड़ता है। इस प्रकार मुझे आसक्तियों पर विजय प्राप्त करनी होगी और समाधान के लिए दृढ़ रहना होगा। और यदि मैं निरंतर लगन से नाम का जाप करता रहूं तो मुझे जीवनदायी ऊर्जा प्राप्त होती है और इसके माध्यम से मैं समस्या के समाधान के मार्ग को बेहतर ढंग से समझ सकता हूं। श्री ठाकुर ने हरेंदा से पूछा, क्या तुमने वह किया जो मैंने कहा था? हरेंदा बोले कि नहीं, अभी तक नहीं किया। श्री ठाकुर जी बोले, यदि तुम नहीं करोगे तो जो करना आवश्यक है तो तुम कष्ट भोगोगे, और वह कष्ट केवल तुम्हारा ही नहीं होगा, और यदि तुम कष्ट में पड़ जाते हो तो मैं भी उससे बच नहीं सकता। हरेंदा ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे ऐसा नहीं लगा था। श्री ठाकुर जी बोले, भाव आवश्यक है, अपनी गलतियों और कमियों को कभी क्षमा न करो। जब मैं आपको लापरवाही से चलते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत खतरा महसूस होता है। विशुदा विश्वास बोले कि आप प्रत्येक व्यक्ति के गुणों के अनुसार उसके साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन यदि आप यह बता दें कि किसके क्या गुण हैं तो आपको उनके साथ कैसे चलना चाहिए यह पता लग जाएगा। श्री ठाकुर जी बोले कि आप इसे समझें या न समझें, इतना अवश्य जान लें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है। वे जीना चाहता है, खुश रहना चाहता है, प्रशंसा पाना चाहता है, प्रेम पाना चाहता है और ऐसे प्रियजन चाहता है जो उनका भला चाहें। ये सभी की आवश्यकताएं हैं। इसलिए आप जितना अधिक सभी के कल्याण की ओर ध्यान देंगे उतना ही अधिक सफल होंगे। यहीं पर विशिष्ट सेवा की आवश्यकता है। यदि आप रुचिपूर्वक अवलोकन करेंगे तो आप धीरे धीरे सभी के गुणों को जान लेंगे। मुख्य बात रुचि और जिज्ञासा की है। इसी से अपनी आंखें खोलिए। यदि उद्देश्य लोगों को राहत और संतुष्टि देना है तो कर्म उचित होगा। मनोरंजन दा ने कहा कि बहुत से लोग इतने अहंकारी हैं कि वे धर्म और संस्कृति के बारे में सुनना तक नहीं चाहते। ऐसे में कोई याचन कैसे कर सकता है? श्री ठाकुर जी बोले, लोगों को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर करने की क्या आवश्यकता है? आप उस संदर्भ से शुरुआत कर सकते हैं जो उन्हें पसंद हो और जिसे वे सुनना चाहें।
यदि आप किसी भी संदर्भ के माध्यम से धर्म और संस्कृति को सहजतापूर्वक समाहित नहीं कर सकते तो यह थोपना होगा, यह कारगर नहीं होगा। धर्म और संस्कृति के प्रति आपकी समझ आपके अस्तित्व के साथ जितनी अधिक सामंजस्यपूर्ण होंगी, आप उसे सभी संदर्भों में उतना ही बेहतर ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। मैं किसी भी ऐसे विषय को नहीं समझ सकता जिसमें धर्म और संस्कृति न हो, लेकिन हर किसी में जीने और आगे बढ़ने की इच्छा होती है। यही संसार का नियम है और यही इच्छा सभी मानवीय प्रयासों की जड़ है। मनुष्य गलतियां कर सकते हैं, लेकिन गलतियां उनके अस्तित्व के लिए वांछनीय नहीं है। शशि ठाकुर ने शैलेंद्र भट्टाचार्य से पूछा, क्या आप इन दिनों लिखते नहीं हैं? शैलेंद्र बोले, मैं कभी कभार लिख लेता हूँ। शशि ठाकुर जी बोले कि लिखना अच्छा है, लिखने के माध्यम से भी प्रायाजन होता है। आप जितने अधिक सकारात्मक विचार विकसित करेंगे, लिखेंगे, उतना ही बेहतर होगा। जैसे ही मिहीलाल पहुंचे और प्रणाम किए, शशि ठाकुर ने विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या बात है, क्या खबर है? मिहीलाल बोले, अच्छा। शशि ठाकुर जी बोले, इस बार चावल कैसे हुए हैं? मिहीलाल जी बोले, उतना अच्छा नहीं हुआ है। शशि ठाकुर बोले, अच्छी फसल के लिए उसकी देखभाल आवश्यक है। अच्छी फसल उगाने वालों को देखना और उनसे बात करना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि वे कैसे करती हैं। विराजदा भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ लोग कर्म संन्यास को काम का त्याग समझते हैं, वह क्या है, यह सही है? शशि ठाकुर जी बोले, कर्म त्याग कर जीवन नहीं जिया जा सकता। जब सभी कर्म प्रेम की दिशा में लगे हों तभी कर्म त्याग कहलाता है। कर्म त्याग व्यक्ति को प्रेम से सक्रिय रूप से जोड़ता है। ऐसा कर्म प्रेम का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए इसे त्यागने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको प्रेम के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तो लोगों के भ्रमित होने और अपने ही जाल में फंसने की प्रबल संभावना होती है और अंततः इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। विश्वासदा बोले विनम्रता से, बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अपनी मेहनत के मुकाबले बहुत कम हासिल कर पाते हैं, जबकि बहुत से लोग कम मेहनत करते हैं और बहुत कुछ हासिल करते हैं। इसका कारण क्या है? शशि ठाकुर जी बोले कि केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे नियमों के अनुसार करना चाहिए। अर्थात जैसा किया जाता है वैसा ही करना चाहिए। जितना अधिक संयमित, नियंत्रित होना है, उतना ही सुव्यवस्थित और परिपूर्ण कार्य करना होगा, और कार्य जितना परिपूर्ण होगा उतना ही अधिक लाभप्रद होगा। कार्य करते समय अनेक बाधाएं आ सकती हैं, परंतु यदि बाधाओं को उचित ढंग से व्यवस्थित न किया जाए तो उद्देश्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। हो सकता है आपने किसी कार्य पर बहुत परिश्रम किया हो, परंतु ऐसे क्षण में क्रोध आ जाए कि आपका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। इस प्रकार अनेक प्रकार की भावनाएं, अंतरात्माएं बीच में आ जाती हैं और हमें कार्य के फल से वंचित कर देती हैं। फिर कार्य समय पर करना चाहिए। समय से अधिक परिश्रम करने से भी कोई लाभ नहीं होता। कार्य की तैयारी भी ठीक से करनी चाहिए। यदि कोई खाना पकाते समय तवे पर तेल डालकर और कहीं दुकान में भाग जाए तो तेल जल जाएगा। यह सब समय, धन और परिश्रम की व्यर्थता होगी। इसलिए जो कुछ भी करना आवश्यक है उसके बारे में सावधानी पूर्वक विचार करना और यथासंभव पहले से तैयार रहना चाहिए। बिना चिंतन के व्यक्ति धीरे धीरे पीछे रह जाएगा। उत्पीड़न और दबाव होना आम बात है। कुछ लोगों की मोटर नसें सक्रिय होती हैं और कुछ की संवेदी नसें निष्क्रिय होती हैं, और कुछ की संवेदी नसें सक्रिय होती हैं, कुछ की मोटर नसें निष्क्रिय होती हैं। ये दोनों ही कमियों के संकेत हैं। सामंजस्यपूर्ण समन्वय आवश्यक है। इसलिए काम करते समय व्यक्ति को स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपने भीतर की कमी कहाँ है और जब भी वह कमी मिले उसे तुरंत दूर करना चाहिए। जीवन में मध्यस्थ होने के बावजूद सफलता के मार्ग में कई अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें भी दूर करना चाहिए। और काम करते समय किसी पर इस तरह निर्भर रहना उचित नहीं है
जिससे काम में बाधा उत्पन्न हो। आपने बहुत कुछ किया होगा और यदि आप शांत मन से किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो वह उसे कर देगा, लेकिन अगर आप देखें कि उसने किया या नहीं तो हो सकता है कि इसी कमी के कारण आपके प्रयास विफल हो गए। इसलिए आपको न केवल स्वयं को सुधारना है बल्कि यथासंभव परिवेश को भी सुधारना है और दूसरों को दोष देने के बजाय हमेशा स्वयं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जीवन की कठोर वास्तविकताएं हमें केवल पुकारती हैं और कहती हैं, करो करो करो। जय गुरु।